आदत बनाइए। शुरुआत करते हैं कोई भी काम की, भगवान का नाम स्मरण करके शुरुआत करना। भोजन करें तो भगवान का नाम मन मन में लेकर उसे धन्यवाद कर लीजिए। और जब आप सोने लग जाएं तो भी भगवान को स्मरण करते हुए भगवान के शांति स्वरूप को याद करना चाहिए। और जब आप जागते हैं तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में से उसके आनंद वाले रूप को याद करते हुए आनंद की यात्रा शुरुआत करना। सब रूपों में परमात्मा को जो स्मरण करता है, तो भगवान ने जब ये कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इसी रूप में जब आखिर में व्यक्ति स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति स मदभावम याति नास्ति अत्र संशय। ऐसे करते हुए जो भी कोई अपने शरीर को छोड़ता है तो कहता है, भगवान कहते हैं मद भावम याति, मतलब वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। आखिर में जैसी भावना बनेगी गति तो वैसी होगी। भगवान ये कह रहे हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जिस भाव भावना को लेकर आप शरीर को छोड़ेंगे तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। मतलब क्या हुआ, आखिरी की भावना ही आपकी गति कराती है। तो भाव भावना क्या होनी चाहिए, ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरासो ये त्यनुत्यज, वे लोग जो युद्ध करते हुए अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए प्राण छोड़ते हैं, कहते हैं उनकी गति वीर गति कहलाती है। लेकिन वो गति कैसी होती है, कहते हैं ऐसी गति होती है जैसे ब्रह्म गति होती है। किसी योगी की जैसे गति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसे ही वीर गति पाने वालों को भी ब्रह्म गति का ही अधिकार मिलता है, वो भी उसी गति को प्राप्त होता है। ये वह सहस्र दक्षिणा तांसी देवापि गच्छतात। या फिर वे लोग जिन्होंने जीवन में कमाया, जो भी उनके पास है, धन है, कला है, कौशल है, जो भी गुणवत्ता है, उस सब को भगवान की राह में लगाएं, भगवान को अपना पार्टनर बनाएं, अपने इष्ट देव को अपना पार्टनर बनाइए और कुछ अंश उनका रख दीजिए। सब तो उनका है ही, लेकिन सब कुछ, क्योंकि भगवान की दी हुई हर चीज उन्हीं की तरफ लौटेगी ना। यहां तक कि ये शरीर भी अमानत है उसी की, उसी को लौटानी है। और ये दुनिया की दी हुई हर चीज जिसको वो दिलवाएगा आगे, उसी की तरफ जाएगी, क्योंकि उसी से आती है, वही लेता है। तो वो भी साथ आना चाहिए, जो साथ जाएगा वो है धन नहीं, धर्म जाएगा साथ। तो धर्म साथ जाएगा तो धन को प्रयोग करिए धर्म के लिए। और 5%, 10%, और अगर बहुत कंजूसी आ जाए मन में तो 2% मन में भाव रखिए और भगवान को 2% का, 2% का ही पार्टनर बना लो। तो कमाई आई है तो बोल दो पार्टनर को कि तुम्हारा तुम्हें दे रहा हूं, और थैंक्स कर देना। और ये बात ध्यान रखना, खुद यूज करने से पहले पार्टनर को जरूर देना है, उसका हिस्सा अलग से निकाल के रख लेना। आदमी बेईमान होता है, किसी ने समझाया भगवान को देना चाहिए, उसने सारे रुपए उठाए और सोचने लगा भगवान जी को देंगे, तो साथ में दोस्त आ गए। उसने कहा तुमने भी तो संकल्प किया था ना सत्संग में, भगवान को देंगे। बोले हाँ, मैं तो ये करता हूँ कि एक गोल घेरा खींच लेता हूँ और आंखें बंद करके रुपए इस तरह से ऊपर उठा करके डालता हूँ, तो जो घेरे के अंदर आ जाते हैं
मैं समझता हूँ ये भगवान के हैं, और जो भगवान की तरफ मतलब घेरे में आ जाए ये तो उनके हो गए, उनको दे दिए, और जो बाहर गिर गए वो मैं रखता हूँ। वो बोले फिर जातर क्या होता है? बोले थोड़े बहुत ही घेरे में गिरते हैं, बाकी तो बाहर ही रह जाते हैं। दूसरे से पूछा तुम क्या करते हो? बोले मैं तो सीधा ही उठा करके ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ऊपर वाले की तरफ। मैं कहता हूँ जो तू पकड़ लेगा वो तेरा, जो रह जाएगा नीचे मेरा। आदमी तो बहुत चालाक है, वो बहुत बहाने करता है। संभाल कर अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वो कहते हैं बहन बेटियों को दिए जाते हैं ना, वो भी तो दान ही है, बहन बेटियों को चला जाएगा, वो आपके दान से अलग है, ये ध्यान रख लेना। और जहां आप अपने आस पड़ोस में अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए देते हैं वो नहीं, जहां पर आप दें दाएं हाथ से और बाएं हाथ को पता नहीं लगे, लेकिन जिसके पास गया है उसकी जिंदगी में मुस्कुराहट ला दे, बस समझ लेना वो मुस्कुराहट 1000 गुना बढ़कर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। इसलिए उनकी भी गति होगी जिन्होंने दिया। तो प्राण चढ़ाना, बलिदान करना वो तो सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, भगवान के राह में भगवान का दिया हुआ लगाने के लिए तैयार तो हो सकते हैं। ये वा सहस्र दक्षिणा ताश्च देवापि गच्छता, उनकी भी गति होगी जिन्होंने जिंदगी में कमाया, भगवान के धाम में लगाया, भगवान की राह में लगाया। तपसा ये अनदृश्या तपसा ये स्वर्ययु, जिन्होंने तपते हुए इस दुनिया का भला किया, सबकी मंगल कामना करते हुए सेवा में जिंदगी लगा दी, या फिर जिन्होंने हिमालय के आंगन में बैठकर साधना करते हुए अपनी देह को गला दिया, कहते उनकी सदगति होगी। योगी यति की तो ब्रह्म गति है और सामान्य जनों की सदगति है और वीरों की वीर गति है। इसलिए कोई भी एक गति होनी चाहिए जिस गति से हमारा कल्याण हो सके, नहीं तो दुर्गति तो हो ही रही है। और कहने को हम कहते हैं प्रगति हो रही है, वो प्रगति नहीं है, अधोगति है अगर ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे हैं। और अगर बुढ़ापा भी खराब, शरीर भी खराब, रिश्ते नाते खराब, और बड़ा रिश्तेदार है भगवान, वहाँ भी संबंध नहीं जुड़ा, तो इसका मतलब है सच में दुर्गति हो गई। इसलिए अपने वक्त को संभालिए और कम करना शुरू कीजिए। एक उम्र आए क्रोध को कम करो, एक उम्र आए काम को कम करो, काम विकार पर विजय प्राप्त करो। एक उम्र आ जाए तो मोह विकार को खत्म करो। जब 51 शुरू हो ना, 50 फिर आता है 51, 51 से शुरू करो। वन का मतलब जंगल है ना, अब जंगल की तैयारी, तपस्या की तैयारी। 51 आया, थोड़ी तैयारी की, 52 में भी वन आया, 53 में भी वन आया, 54 में भी वन आया, और 56, 57, 58 तक आते आते 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल पूरी तैयारी कर लीजिए। और जैसे आ जाए 60 तो छोड़ दीजिए सारे ठाठ और पहुंच जाइए परमात्मा की शरण में। अब धीरे धीरे मोह पर विजय प्राप्त करनी है, और मोह पर विजय प्राप्त करते करते सारी चीजों से कोई मोह न रह जाए। और जब ये मोह छूटने लगता है, उत्तर प्रदेश में एक सज्जन हुए, बड़े घराने के थे, लटूर सिंह नाम था उनका। तो उस समय ग्रामीण क्षेत्र में स्वांग चलते थे, नाटिकाएं होती थी, तो वो अलग अलग महान पुरुषों के नाटक करते थे। तो एक दिन उन्होंने भर्तृहरि का नाटक किया।
भर्तृहरि का नाटक जब वो कर रहे थे तो उसमें राजा वाला रूप रहा, श्रृंगार में डूबे हुए, बड़ा ऐश्वर्य इकट्ठा करते हुए, और इसको करते करते लिखते लिखते रोज रोज वो डायलॉग याद करते हुए उसको गाते गाते उन्हें महसूस हुआ मैं ही भर्तृहरि हूं। गोपीचंद थे, इसी कुल खानदान की कथाएं बड़ी अजीब है ना। जब वो नहा रहे थे तो स्नान करते करते ऊपर से गर्म पानी की बूंद गिरी शरीर पर। ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो छज्जे पर मां खड़ी हुई थी, उसकी आंख से आंसू गिरा। बेटा गोपीचंद कहता मां क्या हुआ, रो क्यों रही है? कि बेटा तुझे देखकर, तेरा सुंदर शरीर देखकर मुझे तेरे पिता की याद आई है। बहुत सुंदर शरीर था उनका भी, लेकिन मेरे बेटे उनका ध्यान दुनिया में उलझा रह गया और जिसे पाने के लिए आए थे ना वो नहीं प्राप्त कर पाए। इस देह को उस दाता को पाने में लगा दे तो तेरा कल्याण हो। कोई माँ अपने बच्चे को धन कमाना ना सिखाए, धर्म कमाना सिखाए। उनके बच्चे तो दुनिया में नाम करते हैं ना। और इधर ये मामा भर्तृहरि, ये भी तो अद्भुत थे। इनकी गाथाएं तो बहुत बड़ी गाथाएं हैं, इतनी अद्भुत। भर्तृहरि के बारे में पढ़ते पढ़ते और उनके बारे में कार्य करते करते उनके संवाद याद करें उनके बारे में, और वो ऐसे रंग में रंग गए। लटूर सिंह अपनी पत्नी से बोले कि कल नाटक होगा, तो नहीं आना। बहुएं भी आ जाएं, बेटे भी आ जाएं, पोते पोती आ जाएं, सब आ जाएं, तुम नहीं आना। लेकिन वो भी महिला अद्भुत थी, जिस चीज से रोका जाए, इनको अगर ज्यादा रोका जाए ना, कोई चक्कर है, कोई बात है, देखना तो पड़ेगा। घूंघट निकाल कर पहुंच गई और वहां नहीं बैठी, बराबर में जहां स्वांग होना था, नाट्य होना था, बराबर की छत पर वहां घूंघट निकाल कर, घूंघट बढ़ाया हुआ, अपना चेहरा ढका हुआ, वहीं बैठकर देख रही है कि तमाशा क्या हो रहा है। भर्तृहरि वाला रूप धारण करके जब इन्होंने गाना शुरू किया और नृत्य शुरू हो रहा था, तो उस समय शिव सामने जो है, शिव की का रूप धारण करके एक व्यक्ति आया और ये सामने ऐसे खड़े हुए और इन्होंने कहा, बोले शंकर, पूरी दुनिया का कल्याण करते हो, सबको मुक्त करते हो, आज भर्तृहरि अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित करने आया है। अब तेरे रंग में रंगने का मौका आया है। बभूत लगाते हो शरीर पर, यह दिखाने के लिए सब नश्वर है। आज तुम्हारी बभूत माथे पर लगा रहा है ये भर्तृहरि। और ऐसे बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि ये भर्तृहरि बना हुआ, ये नाटक नहीं कर रहा है। मुझे तो शिव सामने, शिव स्वरूप साक्षात दिखाई दे रहा है। आज से वायदा करता हूं कि दुनिया की सब महिलाएं मेरे लिए मां, बहन, बेटी है। और आज से मैं अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ रहा हूं। अब तेरी भक्ति का रंग मुझ पर चढ़ गया और तेरे वाला वस्त्र पहनकर तेरे गीत गाने का मौका आ गया, क्योंकि अब जीवन को धन्य करने का अवसर आ गया। आज से सब कुछ त्याग रहा हूं। और भर्तृहरि का नाटक करते करते लटूर सिंह वही वस्त्र पहने पहने वहां से चल पड़े। पत्नी ने सोचा नाटक रोज करते हैं, आज भी कर लिया होगा, लेकिन ये तो अपने घर में आकर भिक्षाम देही माता बोल बैठे। अब पत्नी ने बहुत देर तक तो माथा ठोका, हाय हाय ये क्या हो गया, बुद्धि खराब है, अपने कपड़े वपड़े बदलो और अपने उस रोल को छोड़ो, अपने दूसरे रोल में आ जाओ, क्या ये बुद्धि खराब हो गई है।
आग लगे ऐसे नाटक में, जैसे महिलाएं बोलती हैं बोल दिया उसने भी सब। बोले नहीं, आज से तो जाग गई बुद्धि। इस दुनिया में न जाने कितनी बार कौन कौन रिश्तेदार क्या क्या बना है, कभी कौन बेटा बना, कभी पिता बना, कभी भाई बना, कभी दुश्मन बना, कभी दोस्त बना। अब अलग रूप आ गया जिंदगी में। और आप लोग जानते हैं कि उसके बाद वो व्यक्ति घर नहीं गया। महात्मा लटूर सिंह के नाम से इतना प्रसिद्ध हुआ, उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में 40 तो स्कूल कॉलेज बने हुए हैं अभी तक। 40 स्कूल कॉलेज, जिनमें 40 या 42 के लगभग हैं, जिनमें आप समझ लीजिए न जाने कितने लोगों को शिक्षा के साथ संस्कार मिले। उनके नाम पर जहां जहां वो जाते थे लोग कहते थे उनके नाम पर स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना। लोगों के अंदर भक्ति जगाते चले गए। जाग जाए जीवन में परमात्मा का नाम, जीवन धन्य होता। नहीं तो कितने सेठ आए ना दुनिया में, आ रहे हैं जा रहे हैं। जिस भाव में आखिर में जाओगे उसी के अनुसार गति होगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, भगवान जब ये कहते हैं कि मुझे स्मरण करना, मन और बुद्धि मुझे देना, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो सके। नहीं तो ऐसे ही आए